हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल. होप यू आर ऑल स्टेइंग एट योर होम एंड होप यू आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर. तो अब आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101. टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स और साथ ही साथ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, तीनों चीजें एक ही जगह पर. क्या? केमिस्ट्री 101. सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें. साथ ही साथ जो भी आपको डाउट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो. उसे ही हम प्यार से क्या कहते हैं? फंडा बॉक्स. I would like to introduce myself. Hello guys, I am Shubham Suhala. I am from VRD Medical College Gorakhpur. I have qualified my NEET exam in 2017. My marks were around 567 out of 720. तो अब now I am a MBBS third year student. उसके साथ I am mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years. मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने जूनियर्स, अपने स्टूडेंट को ही लाऊं. ठीक, तो मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ इन द मैनी renowned institutes of Gorakhpur only. Welcome to all on the India's largest learning platform. Get plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सब उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. सर वो कैसे होगा? अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अगर आप आईफोन यूजर हो तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को सर्च करें. आपको वहां पे इस टाइप का एक ऐप मिल जाएगा. इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें. लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तब भी आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे भी आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं. ठीक, आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, तो प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे तो लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा. उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करें, नीट यूजी. नीट यूजी पीजी बाद में देना, पहले यूजी तो क्लियर कर लो, उसके बाद पीजी देना. ठीक, आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन. सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या क्या मिलेगा? सर डेली लाइव क्लासेस, सर वो तो हमें वैसे भी मिलती हैं. ठीक है, हमारे चैनल पे, हमारे अन अकेडमी ऐप पे मोर देन 40 ऑन गोइंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. वो सब किस लिए हैं? सर वो इसलिए हैं कि आपको इसी साल कहाँ पहुंचाना है? मेडिकल कॉलेज. किस मेडिकल कॉलेज? आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज. ठीक, लाइव टेस्ट और क्विजेस, टेस्ट दो, क्विज दो, जिससे कि आपको पता पड़े कि किस टॉपिक में वीक है. ठीक, और फंडा बॉक्स में उसी को लिख देना भाई कि सर ये टॉपिक अभी वीक रह गया है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो और अच्छे से पढ़ा दो. ठीक है, तो हम टीचर्स तो आपके लिए वैसे ही रहते हैं हमेशा. ठीक, तो आप हमें जैसे ही पता पड़ेगा हम तुरंत उस लेक्चर का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक, सबसे बड़ा फायदा अन अकेडमी पे क्या क्या होता था? जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे तो हर बार मेरी क्लासेस कुछ ना कुछ छूट जाती थी, है ना भाई. कभी मन नहीं हो रहा है क्लास जाने का, या कभी मॉर्निंग क्लास से तो उठ नहीं पाए, या कभी कोई और रीजन हो जाता था. ठीक है, तो रीजन तुम लोग अच्छे से जानते हो क्लास मिस करने के क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, जो भी हमारी लाइव क्लास होती है वो रिकॉर्ड भी हो जाती है, तो आप उसी रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा से देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले और अपना बिना कोई लॉस किए आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक, बात करते हैं आगे की. नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसे मिलेगा सर? हमें कोर्सेज पढ़ने हैं आपसे, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो कैसे करें भाई? 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो है 30,000 का. लेकिन अगर आप शुभ वन कोड यूज करते हो तो कितने का पड़ेगा? 27,000 ओनली. ठीक, जो हमारे 2 years का प्लान है वो है हमारे पास 36,000 का. लेकिन अगर शुभ वन कोड यूज करते हो तो कितने का पड़ेगा? 32,400 ओनली. ठीक, तो यूज माई कोड शुभ वन. ठीक, अभी तक हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग की. ठीक, बॉन्ड कैसे बन रहे हैं सर, कहाँ से बॉन्डिंग अरेंज हुई, कौन से साइंटिस्ट ने हमें ऑक्टेट रूल दिया. ठीक, और हम लोगों ने क्या जाना था कि ऐसा क्या होता है कि कैसे करके केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना. उसमें भी सर आप 3 टाइप के बॉन्ड समझाए थे,
कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ठीक, भैया से लेना, छोटे को देना, आयनिक बॉन्ड। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड सर आपस में जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी, भैया जब मुझे बाहर से खिला के ला रहे थे, वो क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, समझ में आया। आज हम लोग ऐसे ही आगे बात करेंगे कोवैलेंसी के ऊपर। ठीक सर, कोवैलेंसी क्या होती है, बात करेंगे आगे हम लोग। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवैलेंसी क्या होती है, आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारे मेनली कोवैलेंसी टॉपिक पे। और आज हम लोग एक चीज और भी देखेंगे, जो मेनली क्वेश्चंस आपको सताते हैं ना, ठीक है, गाना नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन सताते हैं, कौन से, सर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक, तो ये भी आज हम लोग थोड़ा सा कोवैलेंसी में देखेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग धीरे धीरे करके आपके सामने लाएंगे। ठीक, तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक सर, कहानी भाई पक्का सुनाएंगे कहानी, तो सुनो भाई पहले कहानी। कोवैलेंट बॉन्ड याद करो पिछले लेक्चर में। ठीक, दो एक ही चीज, मतलब मैं गया और मेरा दोस्त गया। ठीक, मैं गया था और मेरा दोस्त गया था, क्या और खाने, सर कुछ खाने, 10 रुपए उसने दिए, 10 रुपए आपने दिए। ठीक है, तभी जाके तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और उसी वजह से क्या बन रहा है, सर एक बॉन्ड, किसके बीच में, आपके और आपके दोस्त के बीच में। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या कैसे डिफाइन करोगे, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे दोनों को ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है न, जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ही शेयरिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आइए बात करते हैं F2 की। एक फ्लोरीन ये लिख लेते हैं, एक फ्लोरीन ये लिख लेते हैं। ठीक है सर, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड ऊपर। ठीक, हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। वैसे ही एक यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, दो इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हुए। ठीक, अब क्या होगा, सर जो तेरा है वो मेरा, तो ये क्या कर लेगा, इसको अपने साइड करने की कोशिश, और ये क्या कर लेगा सर, जो तेरा है वो मेरा। ठीक, दोनों क्या कर रहे हैं, सर इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने एक एक कंट्रीब्यूट किया और दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है ये, सर कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है सर, कोवैलेंट बॉन्ड का। कोई डाउट, नो सर। ठीक, अच्छा एक चीज और, फ्लोरीन देखो, अच्छा तुम्हें ये तो स्ट्रक्चर से देखे, अब अगर ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग देखे तो कैसे होगा, क्या क्या होता है सर, 2s और 2p। ठीक, 2s पहले फिल कर दो, उसके बाद 2p की बारी आई, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इसको चले जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा रह गया, सिंगल, कैसा रह गया, सिंगल। ठीक, अब जब ये सिंगल रह गया, तो क्या इसकी पेयर बनाने की क्षमता है, सिंगल वाले ज्यादा खुश ना हो। ठीक है, जब भी बस ये याद रखना, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड वही बनाएगा जो सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर फ्लोरीन कैसा है, सर सिंगल है, तो क्या बनाएगा, बॉन्ड। ठीक, फ्लोरीन और फ्लोरीन में आपस में क्या बनेगा, बॉन्ड। ठीक, ऐसी बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है सर, करिए। ओ, ओ, गाना नहीं है, ओ नहीं, ठीक, ओ, दो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 6 यहाँ पे भी कर दीजिए सर। ठीक है भाई, कर दिया। ठीक है, अब क्या करें सर, ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग होनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, सर 1। कभी भी ऐसे मत देखना, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 और 6। सर इसको मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यस और नो, यस सर। ठीक, तो एक काम कीजिए ना सर, दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठा लीजिए। ठीक है भाई, उठा लिया। ठीक,
ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। ओके सर, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो ये मैंने तरीका बताया ये एकदम गलत है। ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया, क्या बताया सर आपने? मैंने कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2। क्या ये सही तरीका है? नो सर। ठीक, क्या देख के करोगे आप बॉन्डिंग? देखो, हमसे मतलब नहीं है ये ऑक्टेट कंप्लीट करे ना करे, कुछ भी करे, हमें क्या देखना है बस, इसके पास सिंगल कितने हैं। भैया हमें तो सिंगल से मतलब है ना? तो हम लोग किस पे देख रहे हैं? सिंगल को। भावनाएं तो नहीं समझ रहे, मत समझना भावनाएं, ठीक। अब देखो भाई, क्या हो जाएगा? 2s 2 2p 4, ठीक। इलेक्ट्रॉन भरना चालू करें? यस सर, भर दिया एस में। p4 है सर, 1 इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन सर, 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक बचा सर, स्टार्टिंग से भरिए, ठीक। अब देखो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए सर? 2। कितने अनपेयर्ड रह गए मास्टर? 2, ठीक। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कितने हैं सर? 2। तो सिंगल लोग कितने हुए सर? 2। तो बॉन्ड कितने बनेंगे सर? 2। यस और नो? यस सर, ठीक। अब बात कर लेते हैं N2 की, नाइट्रोजन, ठीक है सर, कर लीजिए। नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, ठीक। अब क्या करोगे सर? 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा सर? 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको और चाहिए, तो क्या हम सामने वाले से ले लें? क्या ये तरीका सही है? ना 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 ना, ये तरीका गलत है। क्या कर तरीका? ये गलत तरीका है सर। ऐसे आप किसी और को नहीं देखते हैं, गंदे ना, ऐसे नहीं देखते सर, गंदी बात। किसी और के सामान को ऐसे नहीं देखा जाता। पहले ये तो देख लो कि वो सामान बिकाऊ है भी या नहीं है, ठीक है? तो क्या करें सर? देख लो बिकाऊ है कि नहीं है। कैसे सर? ये नाइट्रोजन सबसे पहले क्या है? 2s 2 2p 3, ओके सर। अब ये क्या है सर? s, 2 इलेक्ट्रॉन कहां भर दें? s में। फिर p में 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सर। कोई डाउट? नो सर। ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p3। अब देख लो सिंगल कितने हैं सर? 3। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे सर? 3। यस और नो? यस सर, ठीक। कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर, ठीक। अब बात करते हैं आगे। यार अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी में नोट लिख के ऊपर लिख लो, असली में नोट मत चिपकाना, ठीक। नोट लिख के हेडिंग डाल लो, मतलब क्या? नेसेसरी कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज पेयरिंग, क्या है? इज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना है सर? पेयरिंग किसकी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। ना कि कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में सर? सिंगल कितने हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। कोई डाउट? नो सर। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया? यस सर। पक्का? यस और नो? चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोवेलेंसीज क्या होती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कोवेलेंसीज क्या होती हैं, ठीक। सबसे पहली बात, को मतलब क्या होता है? कभी भी मेरी एक हमेशा से आदत रही है, मैं कभी भी कोई टॉपिक पढ़ता था या पढ़ता हूं आज भी, तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि मैं उसको छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ लूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई भी वर्ड आ रहा है, तो मैं उसको क्या कोशिश करता हूं कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लूं, ठीक। उसके बाद मैं उसका जोड़ दूंगा भाई, ठीक। अब बात करते हैं कोवेलेंसी की। कीजिए सर, कीजिए। भाई कोवेलेंसी मतलब क्या? को मतलब क्या है सर? को मतलब शेयर्ड,
को मतलब क्या है सर? शेयर्ड। वैलेंसी मतलब सर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा सकते हैं, ठीक। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स by which an atom formed by an atom in its ground or excited state। मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोई एलिमेंट बना सकता है, ठीक। पक्का? यस सर। तो आओ देखते हैं कैसे हो रहा है। सर ये क्या है? ऑक्सीजन। हाँ भाई ऑक्सीजन। सर क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2s2 2p4 1 2 1 2, ठीक। भरते वैसे ऐसे नहीं है, मैंने बताया ना, पहले इसको भरो फिर इसको भरो फिर इसको भरो, उसके बाद क्या आएगा ये, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है ये? सर दो ही सिंगल हैं, तो कितने हो जाएगा सर? दो ही बॉन्ड बन सकते हैं, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई सर? 2। कितनी हो गई कोवैलेंसी सर? 2, ठीक। अब बात कर लीजिए सर नाइट्रोजन की। किसकी बात कर लीजिए सर? नाइट्रोजन की। आइए बात करते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मूला सर 2s2 2p3 2s2 2p3। ओके, क्या हो जाएगा सर? एस को पहले भर दीजिए, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, ठीक। उसके बाद, ठीक, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं सर? 3। क्यों? क्योंकि सिंगल कितने हैं सर? 3। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई सर? 3। कितनी कोवैलेंसी हो गई सर? 3। अब ये कार्बन, ठीक। कार्बन में क्या हो रहा है सर? आओ देखते हैं भाई, बात करते हैं इसकी भी। 2s2 2p2, ठीक। ठीक, अच्छा अब देखो, ये क्या है? कार्बन। कार्बन जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये क्या है सर? ग्राउंड स्टेट। ये क्या है सर? ग्राउंड स्टेट, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट कब जाता है सर? जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में वो और कोई भी एलिमेंट क्यों जाएगा, ठीक? जब उसके पास खाली जगह हो, ठीक है। तो देखो कैसे जा रहा है सर, एक बॉन्ड ये। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ शिफ्ट हो गया तुम्हारा? यहाँ पे। तो सर सिंगल कितने हो गए सर? 4। सिंगल कितने हो गए सर? 4। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे सर? 4। यस और नो? यस सर। अब बात करते हैं फास्फोरस की, ठीक। फास्फोरस सबसे पहली बात कहाँ आता है सर? नाइट्रोजन के नीचे, मतलब थर्ड पीरियड में, ठीक। तो क्या हो जाएगा सर इसमें? क्या है ये सर? 3s2, ये 3p, और सर 3d भी सुने हैं हम लोग? भाई क्यों नहीं सुने हैं? 3 4 और ये 5, ठीक। अब बात करते हैं p की। क्या हो जाएगा सर? 3s2, ठीक, और 3p3। लेकिन सर देखिए इसके पास 3d भी खाली है, जब आप इसको एक्साइट करना चाहोगे तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। 3s2 3p, और ये क्या है सर? d। कैसे हो जाएगा अब सर? 3s2 3p में 3 और 3d में 1, क्या हो गया सर अब? 3s 3p और 3d। पहले इसकी कितनी कोवैलेंसी हो रही थी यहाँ पे सर? यहाँ पे कोवैलेंसी है 3, और यहाँ पे कितनी हो गई सर? 5। कोई डाउट? नो सर। पक्का? कोवैलेंसी क्या होता है सर? बस कोवैलेंसी अगर आपको देखनी है
तो एक सिंपल सा काम कीजिए, आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लीजिए। ठीक, आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लीजिए। अब आप बात करते हैं यहाँ पे सल्फर। सल्फर का क्या होता है सर, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो ये भी किस पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड का। ठीक, क्या हो जाएगा सर, 3s2 3p4 और 3d तो प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होगा सर, सबसे पहले 3s2 भर दिए, उसके बाद 3p4 की बारी आई, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बच रहा है जो कि इसको दे दीजिए। क्या कोवैलेंसी हो रही है सर, 2। ठीक, यस सर। अब क्या होगा सर, एक्साइटेड स्टेट में, आओ देख लें वो भी। क्या हुआ सर, सर सबसे पहले 3s2, सबसे पहले काम कीजिए, एक एक करके एक्साइट करते हैं सर। ओके भाई, ठीक, 1 2 3 और 4। तो अब ये किस स्टेट पे हो गया सर, अब इसकी कोवैलेंसी हो गई 4, मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है सर, 4। ठीक, अब एक बार इसको और एक्साइट कर दें, तो क्या हो जाएगा सर, 3s2 3p और ये रहा 3d। क्या करें अब सर, सबसे पहले 3s2 को एक भर दीजिए, एक यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए हैं। अब 3s2 वाला जो यहाँ पे 2 थे, वो एक कहाँ चला गया सर, यहाँ। और अब ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है सर, 6। कोवैलेंसी कितनी हो गई सर, 6। कितनी कोवैलेंसी सर, 6। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ पुरानी यादों की। पी ब्लॉक में मैंने बताया था तुम लोगों को कि नाइट्रोजन जो होता है वो 3 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। 3 से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों सर, इसलिए नहीं बना पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब यहां से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि बार बार हम लोग सुनते हैं कि सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन अच्छे से अपने बॉन्ड ज्यादा नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पा रहे सर, क्यों, क्योंकि उसके पास डी ब्लॉक है ही नहीं। क्या नहीं है सर, डी ब्लॉक। सर जब डी ब्लॉक नहीं है तो बेचारा क्या करे, क्या करे सर, क्या कर सकता है, बेचारा गरीब है तो मेहनत करे। मेहनत करने से यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो भाई एक चीज सुन लो अब, देखो वो एलिमेंट्स हैं, उनके हक में बेचारों के कुछ भी नहीं है। ये बेचारे एलिमेंट्स हैं, इनके हक में बेचारों की कुछ भी नहीं है। तुम तो इंसान हो, तुम तो अपनी जिंदगी राजा से ऊपर बना सकते हो ना। ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। ठीक, एक कोट में जरूर बोलूंगा यहाँ पे, गरीब पैदा होने में दिक्कत नहीं है, गरीब पैदा होने में दिक्कत नहीं है, गरीब मर जाना ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि तुमने मेहनत की ही नहीं ना। और मैं डैम श्योर हूं कि तुम सब लाइफ में बहुत अच्छा, मतलब एक वो रखते हो, एक अच्छी पोजीशन में पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हो। लेकिन ये कैपेबिलिटी तब निकल के आएगी बाहर जब तुम लोग मेहनत खुद करोगे। भाई हम तो टीचर्स हैं, हमारा तो काम है पढ़ाना, और हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। बस डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तुम्हारे ऊपर, कि तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं। भाई एक टाइम आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब छोटे होते थे तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, मम्मी मारती थी, पापा भी कभी कभी मार देते थे, है ना। लेकिन तो उस समय डर के पढ़ते थे। लेकिन क्या आज अगर मम्मी पापा मुझे पढ़ाई के लिए मारे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, नहीं। और अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है ना तो अपने दिल से बनो, ये नहीं कि यार मम्मी का सपना है, पापा का सपना है, इसलिए बनना है डॉक्टर। कोई मतलब नहीं है ऐसे डॉक्टर का। इसलिए बनो कि जस्ट तुम चाहते हो डॉक्टर बनना, तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनना। तुम चाहते हो कि
अपनी सेवा के साथ साथ दूसरों की भी सेवा कर सको। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अदर्स। ठीक, तो चलो चालू करते हैं आगे की बात। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें the maximum of covalency of second period element is equal to 4। why? क्यों? सेकेंड पीरियड में कोवैलेंसी जो है वो 4 ही क्यों है? भाई बात कर लेते हैं एक एक एलिमेंट करके, सुनो कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेरिलियम से। ठीक, सॉरी बोरॉन से बात करते हैं। ठीक, बोरॉन से बात कर रहे हैं सर, तो बोरॉन में क्या है सर? 2s2। ठीक, ये इसकी 2s2 3s, सॉरी 2s2 2p1। सर इसको एक्साइटेड स्टेट में भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2s1 2p2। तब भी कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड रह गए सर? 3। ठीक, अब बात कर लेते हैं उसकी कार्बन की। क्या हो जाएगा सर? कार्बन की अगर बात करें अब, ठीक, और कार्बन की भी बात कर लेते हैं। कार्बन की सर आप जैसे ही बात कर रहे हो तो क्या दिख रहा है सर यहाँ? 1 2 3 4। ठीक, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में भी जा रहा है तो कितना कर सकता है सर एटमेक्स? 4। ठीक, अब बात करें नाइट्रोजन की। देख लो नाइट्रोजन को यहाँ पे, कार्बन के बाद कौन आता है सर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है सर? एटमेक्स 4 3 सॉरी, होती वैसे 4 कर सकता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी एक तो कंपाउंड इसके, जहां पे ये नाइट्रोजन तुम्हें 4 कोवेलेंसी करके दिखाएगा अभी। ठीक, जहां पे तुम्हें नाइट्रोजन कितनी कोवेलेंसी करके दिखाएगा? 4। ठीक, लेकिन अभी कितना देखो? 3। ठीक, उसके बाद बात करें सर ऑक्सीजन, कितनी है सर? 2। ऑक्सीजन की कितनी है सर? सर 2 कोवेलेंसीज है उसकी। फ्लोरीन की बात कर लें अगर आप, तो फ्लोरीन में कितना हो जाएगा सर? सिर्फ और सिर्फ 1। कैसे पता सर? यहाँ पे देख लो कितने सिंगल है फ्लोरीन के पास? सर 1। तो कितने सर? 1। ठीक, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंसी बन सकती है सेकेंड पीरियड में? सर 4। ठीक, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स? सर 4। ठीक, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट? 7। कैसे? कैसे? बात करते हैं अभी क्लोरीन की, तब बताते हैं उसकी बारे में भी। ठीक, चलो बात कर ही लेते हैं ना। चलो, क्लोरीन है, यस सर। क्या होगा सर? 3s2 3p5 और 3d। ये क्या हो जाएगा सर? 3s2 में सर 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2p5 है, 3p5 है, क्या हो जाएगा सर? भर गए। ये क्या है सर? ग्राउंड स्टेट। क्या है सर? ये ग्राउंड स्टेट। अब क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन करके इधर डोनेट भेजते जाओ। ठीक, तो ये 2 ऐसे रहेंगे, यहाँ पे अब कितने हो जाएगा सर? ठीक है, 2। यहाँ पे कितना हो गया सर? ठीक, अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई सर? 3। कोवेलेंसी कितनी हो गई सर? 3। यहाँ पे कितनी थी सर? 1। ठीक, ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक। ठीक, अब बात कर लें सर उसकी, ग्राउंड स्टेट की हो गई, फर्स्ट स्टेट की हो गई, बात कर लेते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या हो जाएगा सर? आओ देखें। ठीक, क्या होगा सर यहाँ पे?
ये कहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ सर इस बार? सर ये वाले जो डबल थे ये कहां शिफ्ट हो गया सर? इस साइड। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। अब क्या करें सर? अब इसको भी सिंगल कर दो और सर यहां पे भी तीनों को सिंगल कर दीजिए। अब देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में तुम्हारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर? 7। ठीक, तो क्या बता रहा हूं मैं, सेकंड या थर्ड, मतलब देखो ये चीज प्रूव हो गई कि थर्ड पीरियड एलिमेंट में कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी सर? 7। ठीक, कोई डाउट? नो सर। ठीक, सल्फर की देख लें सर अगर, तो कहीं किसी के दिमाग में आ रहा होगा सल्फर भी, तो देख लो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंसी कितनी है सल्फर की? सर 6। ठीक, फास्फोरस की देख लो भाई तो कितनी है सर? 5। ठीक, अगर सिलिकॉन की देख लें सर तो भाई 4। इसमें याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल शेल। क्या याद रखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज इक्वल टू कोवेलेंसी, इज इक्वल टू कोवेलेंसी। ठीक, लेकिन एक्सेप्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब आगे बात करें। देखो भाई अच्छा, लेकिन उसके बाद भी बट इट कांट सराउंड, ठीक, बट इट कैंट फॉर्म द सिंगल बॉन्ड एज इफ द सराउंडिंग एटम्स आर 7। अगर 7 एलिमेंट हो जाएंगे तो भाई जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे तो हम दिखेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। मतलब कभी भी कोई एलिमेंट, हम लोग आगे बात करेंगे इस बारे में, अगले टॉपिक में हो सकता है बात कर लें। ठीक है, हम लोग जब इनको शेप प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है सर? जब आप इसको शेप प्रोवाइड करोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि ये जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो इस मैनर में होते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। क्या हो? इनके बीच में रिपल्शन 0 हो। ठीक, लेकिन भाई जब 7 मॉलिक्यूल एक छोटे से एलिमेंट को घेर के खड़े हो जाएंगे, जब रजिया गुंडों में फंस जाएगी, कौन? जब रजिया किसमें फंस गई? गुंडों में, तो भाई क्या रजिया सेफ है? नहीं है। ठीक, तो वैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अब मैंने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है सर? 4। अब बताते हैं कैसे 4। देखो यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंसी मैंने क्या कहा था? 4। सर 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, क्या यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा है? यस सर। क्या ये डोनेट कर सकते हैं? कर दो भाई। किसको कर सकते हैं सर? जिसके पास खाली डब्बा होगा। फॉर एग्जाम्पल H+ के पास क्या है? खाली डब्बा। तो ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब मुझसे कुछ लोग कहेंगे कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कोवेलेंसी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होता है सर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होता है सर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अब कोवेलेंसी समझे क्या होता है सर? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब भाई चलो तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम ही लोग सॉल्व करोगे। ठीक, अब एक एक करके बात करते हैं, बताना चालू करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एग्जिस्ट एंड विच कैन नॉट? अब तुम लोग बताओ इनमें से कौन से एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, सोचो समझो बताओ, डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है बताने का। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो इसको, OF2, OF3, OF4, OF5। अब बताओ कौन से एग्जिस्ट नहीं करेगा
सोचना क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंसी सोचो, अपने आप सारे आंसर दिमाग में भगवान देता जाएगा। ठीक, आंसर आया? यस सर। सर ना OF2 फॉर्म हो जाएगा, OF3 फॉर्म नहीं होगा, OF4 भी नहीं होगा, OF5 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर अभी आपने बताया ये आपका ऑक्सीजन है। क्या होता है सर ऑक्सीजन में? 2s 2 2p 4, ठीक, सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2s2 2p 4, ठीक। कितने बॉन्ड्स हो गए सर? क्या अब ये और ज्यादा एक्साइट हो सकता है? नहीं भाई। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है सर एट मैक्स? भाई 2। तो क्या OF3, OF4, OF5 फॉर्म होंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। अब एक चीज और, OF2 जो फॉर्म होता है ये भी अनस्टेबल है, ठीक। क्यों अनस्टेबल है सर? एग्जिस्ट करता है भाई, देखो एग्जिस्ट तो सब कर रहे हैं ना, है ना। एग्जिस्ट लाइक, अब क्या ही मतलब, देखो एग्जिस्ट तो यार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन बात क्या करती है? स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जिस्ट तुम लोग भी कर रहे हो, ठीक, लेकिन क्या तुम्हारी वो अभी स्टेबिलिटी है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अभी तक तुम लोग लाइफ में अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए ना। जिस दिन खड़े हो जाओगे उस दिन तुम लोग भी क्या हो जाओगे सर? सब के सब स्टेबल। तो स्टेबल बनना है ना। लाइफ में एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी स्टेबिलिटी। जब तक तुम दुनिया को प्रूफ ना कर दो कि तुम कुछ हो, तब तक रुकने का नहीं, तब तक रुकना मना है। कब तक? जब तक तुम प्रूफ ना कर दो कि हम दुनिया में भी हैं सर, ठीक। तो प्रूफ करोगे ना खुद को? यस सर। तो बात करते हैं अनस्टेबल की। तो सर क्यों? सर ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होता है। OF2 क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है टर्म, ठीक। अब बात करते हैं SF2, SF3, SF4, SF5, 6, 7, इसमें से क्या क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ? कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ फटाफट, आंसर खुद ही चेक करने हैं तुम्हें, ठीक। टाइम काफी है इसके लिए। देख रहे हो ऑर्गेनिक में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ सॉरी, 30 सेकंड के अंदर अंदर बन जाएगा। और नहीं आ रहा तो भाई फिर, ठीक। अच्छा अब सल्फर की बात करें। सर सल्फर क्या क्या होता है? सर 3s2 3p4, ठीक। और ये क्या है? 3d, ठीक। 3p। अब पहले कितना है सर? 2, ठीक। अब भाई देखो, अभी तुम्हें किस में टाइम लग रहा है? कोवेलेंसी निकालने में। अब थोड़ा सा इसको और ट्रिकी करते हैं, इसको कैसे जल्दी से निकाला जाए। देखो कैसे निकाल पाओगे। सर एक काम करते हैं ना, फटाफट से निकालना है आपको, हाँ भाई एकदम जल्दी से जल्दी। क्या करते हैं सर? ये एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 4। क्यों? क्योंकि एक आपका ये अनपेयर हो गया और एक जो यहां गया वो अनपेयर, ठीक। 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखें तो सर 6 हो जाएगा, ठीक। तो कौन कौन से हैं सर? 2, 4 और 6, ठीक। तो अब देख लो भाई, SF2 एग्जिस्ट करेगा, SF4 एग्जिस्ट करेगा, SF6 एग्जिस्ट करेगा, यस और नो? यस सर। कौन कौन नहीं करेगा? SF3 नहीं करेगा, SF5 नहीं करेगा, SF7 भी नहीं करेगा, ठीक। अब बात करते हैं PCl3, PCl5, PCl4, PCl6, PCl7, बताओ आंसर, ठीक। आ गया होगा। तो कुछ सोचो भाई क्या हो रहा है? सर फॉस्फोरस है, आइए फटाफट से बात कर लें। 3s2 3p3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनाइए, ठीक। क्या हो जाएगा सर? ये रहा आपका डी ब्लॉक। सबसे पहले कितना बन रहा है सर? 3 बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए? 3। अब देख लीजिए सर, याले को है इधर पहुंचा दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 5।
क्यों? एक आपका ये एनपेयर हो गया और एक यहाँ पे एनपेयर हो गया। कितना हो गया सर? 5। तो क्या हो जाएगा? 3 और 5। ठीक, तो यही दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सबको काट दो। NF3 की बात करें सर तो नाइट्रोजन 2 और 3, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक, कितनी कोवेलेंसी हो सकती है इसकी? सर 3। ठीक, अब क्या NF3 एग्जिस्ट कर रहा है? NF4 नहीं कर रहा है, NF5 नहीं कर रहा। अब भाई ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। क्या सर? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है। हाँ भाई एकदम बोला था। लेकिन क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जो ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे? क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नो सर। भाई फ्लोरीन खुद इतना अमीर है कि ऑक्सीजन जैसे 10 को तो वो, ठीक है, खुद को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक, अब बात करें CCl4 और CCl5 की, तो क्या बनेगा? क्या एग्जिस्ट करेगा? सर CCl4 करेगा, CCl5 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटॉमिक 4 बॉन्ड बना पाता है, इसीलिए CCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं BeF4 की। ठीक, अब BeF4 है, सबसे पहले क्या करें सर? बेरिलियम को लिखिए। ठीक, बेरिलियम, यस सर। तो बेरिलियम में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं? क्या होता है इसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन? सर 2s2। क्या हो जाएगा सर? 2s2। ठीक, भाई इसके पास लेकिन 2p भी तो खाली पड़ा है। ठीक, क्या करेगा सर? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक, क्या करेगा सर? 2s1 2p1। अब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं सर? 2। लेकिन कौन से 2 सर? ये कोवेलेंट बॉन्ड है आपके 2। क्या है सर ये? 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है? यस सर, क्यों नहीं। तो क्या बन रहे हैं? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए क्या है ये? BF4। ठीक, BF4। ठीक, क्या हो रहा है सर? F-2 यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। ठीक, क्या बन रहा है सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंसी कितनी है यहाँ पे? सर 4। कितनी कोवेलेंसी है सर? 4। ठीक, अब बात करते हैं BF5-3। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? बताओ भाई, BF5-3 एग्जिस्ट करेगा? बोलो। हाँ, बोलो भाई। नहीं सर, क्यों नहीं कर रहा BF5-3? सर क्योंकि आप अगर इसको ऐसे रख रहे हैं गरीबों की तरह, ठीक, तो सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 3 ले सकता है, लेकिन अब ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा, तो अब इसकी कोवेलेंसी तो कम हो गई सर। तो इसीलिए BF5-3 एग्जिस्ट नहीं करता। बात करते हैं BF4-। बोरॉन 2s2 2p1। क्या हो जाएगा सर? एस भर लीजिए, पी में एक हो गया। ठीक, अब क्या करें सर? कोवेलेंसी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाइए पहले इसको। ले आए, क्या हो गया सर? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सॉरी ये खाली। ठीक, क्यों सर? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये इधर चला जाएगा। अब क्या हो गया सर? कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना सकते हो? 3। लेकिन एक वैकेंट ऑर्बिटल है। यस सर, तो क्या दे सकते हैं? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकते हैं।
क्या ये एग्जिस्ट करेगा? यस सर। BF6-3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं, बताओ। नो सर। क्यों भाई? वही कॉन्सेप्ट ऊपर वाला। ठीक। CCl6-2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं? और देख ले। कार्बन क्या होगा सर? 2s 2, 2p 2। ठीक। कैसे होगा सर अब? सर हाँ, ये इसको इधर ले जाइए। ठीक, सब सिंगल हो जाएंगे। हाँ भाई, ये क्या बन जाएगा सर? 4। ठीक। कितनी कोवेलेंसी हो सकती है सर एटमेक्स? 4। क्या यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है? नो सर। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? नो सर। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नो सर। अब SiF6 देखो भाई, करेगा कि नहीं, बताओ फटाफट। SiF6-2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। कैसे कर रहा है? देखो भाई, कार्बन सर, सिलिकॉन। ठीक। यहाँ पे डी ब्लॉक भी होगा। यस सर। क्या है? 3s, 3p और 3d। ठीक। 3s है। ठीक। क्या होगा सर? ये इधर चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। कोवेलेंसी कितनी हो गई सर? 4। कोवेलेंसी कितनी हो गई सर? 4। लेकिन, ठीक, लेकिन क्या यहाँ पे दो ही तो है? क्या ये नहीं ले सकता? वैकेंट डी ऑर्बिटल जब है तो क्या ये नहीं ले पाएगा सर? ले लेगा, एकदम ले लेगा। ठीक। अब बात करें SiCl6 की, तो ये क्या करेगा भाई? क्या ये फॉर्म होगा सर? इसके अकॉर्डिंग तो फॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है। क्यों सर? क्योंकि कोवेलेंसी 6 करने की तो उसकी हिम्मत है। ठीक। लेकिन भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि क्लोरीन है। ठीक। सिलिकॉन और क्लोरीन की अगर साइज में कंपेयर किया जाए तो दोनों की साइज ज्यादा डिफर नहीं करती है। ठीक है। मतलब एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना यार। तो सोचो यार, दोनों बराबर बराबर के हैं। ठीक। और वो चाह रहा है, जैसे मान लेते हैं तुम बराबर के, तुमसे लड़ने जो 6 आए हैं वो भी तुम्हारे बराबर के हैं, लड़ पाओगे? नहीं भाई। तुम उनसे मजबूत हो तो चलो लड़ लिए, लेकिन कोई मूवी थोड़ा चल रही है ना? रियलिटी और मूवी में कुछ तो फर्क है। ठीक। अब बात करते हैं SiCl6। हम लोग कर चुके हैं इसकी। ठीक, ये दोबारा रिपीट हो गया है। अब बात कर लो PCl6 की। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? सर फास्फोरस और क्लोरीन साइज बराबर है। हाँ भाई, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? सर नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक। बात कर लेते हैं F2 और F-, F2 और F-। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? करेगा कि नहीं? मतलब F3- बनेगा कि नहीं? ठीक। क्यों? बताओ भाई, ये करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास जगह ही नहीं है ना F- को रखने की, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। क्लोरीन की बात कर ले। सर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया है, तो ये क्या कर सकता है? रख लेगा सर इसको। ब्रोमीन भी रख लेगा। आयोडीन भी रख लेगा। कौन नहीं रख पाया? सर सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन नहीं रख पाया, बाकी सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। क्वेश्चन करो भाई अलग। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन।
हो गया? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? सर मैक्सिमम कोवेलेंसी पूछ रहा है। किसकी किसकी पूछ रहा है? सर बोरॉन की। आओ देख लेते हैं। ठीक। सर 3। ठीक, ये 3 हो गया। ठीक, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। अब यहाँ पे क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ सकता है? यस सर। तो बोरॉन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं? सर 4। तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? सर 4। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की भी। ठीक, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होगा सर? ठीक, क्या होगा? सर 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक, और 2 क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं? क्या ये 2? भाई देखने की बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। हम लोग इस समय क्या देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाने की क्षमता है इसकी, है ना? तुम लोगों के अकॉर्डिंग ही ना। जैसे तुम लोगों की पढ़ने की कैपेबिलिटी, मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी बहुत ऊंची है ना? लेकिन क्या उतनी मेहनत करते हो? नो सर। ठीक, तो वैसे ही भाई सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अब एक बार देख ले कोई चीज रह तो नहीं गई, या कोई चीज कहीं दिक्कत? ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े, उसके बाद कोवेलेंसीज पढ़े। कोवेलेंसी में ऑक्सीजन देखे, नाइट्रोजन देखे, कार्बन देखे, फास्फोरस देखे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग समझे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ये सब। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया खुद से, ये भी सॉल्व किया। ठीक, यहाँ पे बेरिलियम F6 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा था? क्यों सर? क्योंकि फ्लोरीन, बोरॉन के पास अब और जगह नहीं कि वो फ्लोरीन को बिठा सके। ठीक, यहाँ पे PCl, अच्छा सॉरी ये फ्लोरीन है। एक मिनट, सुनो 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 सुनो, ये Cl2 है और Cl माइनस है। भाई ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ठीक, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी। ठीक है, बाकी Br3 माइनस एग्जिस्ट करता है और I3 माइनस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Cl3 माइनस एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको केमिकल बॉन्डिंग में मजा आ रहा होगा। होप आप सब बिल्कुल मतलब विजुलाइज कर पा रहे होगे वैसे के वैसे ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोड है मेरा शुभवन, जिससे आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हैं। ठीक, और डोंट फॉरगेट बायोलॉजी 101 और फिजिक्स 101। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। मेहनत करना ना भूलें।